कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों ना मरे रे, दवा दस मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है? एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी। कोई ज़्यादा फंड कर रहा करने दे, नाच गावे विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे, ऐसे ही कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं, तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज़ पे खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तुमने दिखा है ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीवित मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे आ रहे हैं दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यहाँ संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे। कहते ना जाने काल की गिर डारे किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तो इन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भक्त बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो। ये बाद में शिव जी की बरात का फंड करें, ना शिव जी ना कुछ, और यहाँ आप भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादे हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे, तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमक ठुमक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं, और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ के फिर चूतड़ भी जले। पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं,
हम सफ़र कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज़्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठा के चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे। ना एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूँ, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बन कर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवादों में मन चल लेगा कि ना भाई नहीं नहीं, ये आदेश नहीं है, और ये यूजलेस है। सारा समय इस समय खो दिया। एक सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपये लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था, उस दिन एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक भी पूजा वाले फारग हों, फिर गुट्टी शुट्टी लावांगे। ऐसी पूजा ही थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई अन्य वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर तो स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कुतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ये आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नज़र को देखकर फिर आगे चलना सफर में। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। जीवित एक तो ये मरना है, संसार की चोचले देख के हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक कह रखा है कि लुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ के प्राप्त कर सकता है, और ये पाप हमारे दुश्मन है, हम क्यों करेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो। किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपने आत्मा, एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूँगा। इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे रहे आवश्यक काम जिसके लिए रात तो नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं। और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बातक बनते हैं। कहाँ जाता है? तीसरे दिन भाग जाता है। तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा।
है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान नहीं वो बाप और बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे, बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है, वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किरागुन बमांग खाना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटका नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था, अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही है, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ कर भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू जड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं तो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जाएगी वहां पर, क्या रखा है वहां पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखेंगे इबका नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जो 5-5 दिन के, 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जा भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई तो ने सोचा कल चलूंगा, छुट्टी मिली सत्संग के लिए है, ने सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला, दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए, इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने ये ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और शाम ने भी नींद नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था, जब लेट से हो गया इतना वो आ गया। और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान माटी में गए, 6 दिन। अरे कान पकड़ दिया, सीधा आया करूँगा, ले छुट्टी मिलते बा क्या करूँगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोकलाज। लोकलाज क्या है भाई, कहाँ जाते हो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और वहाँ कहाँ जाते हो तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो 2-4 टोक देते हैं तो जो कमज़ोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है नहीं जाते, सारे कहने लग गए, यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करने के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो 4 पाया का हो, गधा बन के घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं डटे, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे, और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले, जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूँ कि वहाँ जाने से कहीं ये हानि ना हो जाए, और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया।
अब न्यू सोच ले, हे भगवान मेरी मृत्यु होगी, और जीवित मर के सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहाँ लग गया। अब 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे, और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करे। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहां कभी पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम ये बिगड़न देगा आपके, जब काम बनाने वाला मिल गया आपको।